नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब बहुत सारे लोगों के सामने कुछ बोलना हो तो अचानक हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आज हम बात करेंगे बिल्कुल इसी डर की, यानी मंच के डर की। और साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे इस पर काबू पाकर एक आत्मविश्वासी वक्ता बना जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये डर सिर्फ नए लोगों को महसूस होता है या फिर क्या बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर किसी को मंच से डर लगता है तो वो अकेले नहीं है। ये कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आम, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो किसी को भी हो सकता है। और पता है, यही तो इसकी सबसे अजीब बात है। मंच के डर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास पीएचडी की डिग्री है या दशकों का तजुर्बा। नहीं, ये डर सबको एक बराबर नजर से देखता है और बड़े से बड़े काबिल इंसान को भी अचानक से घेर सकता है। अच्छा, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। इस डर की ताकत को समझने के लिए चलिए एक असल जिंदगी की कहानी सुनते हैं। इससे पता चलेगा कि ये डर कितना अप्रत्याशित हो सकता है। तो जरा सोचिए, एक कॉलेज का एनुअल फंक्शन चल रहा है। पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है और हर कोई बेसब्री से चीफ गेस्ट की स्पीच का इंतजार कर रहा है। और ये जो चीफ गेस्ट थे वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक पीएचडी होल्डर थे जिन्हें अपनी फील्ड में लगभग 30 से 35 साल का जबरदस्त अनुभव था। और हाँ, वो अपनी स्पीच के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। मतलब हर लिहाज से वो एक परफेक्ट एक्सपर्ट थे। लेकिन जैसे ही वो मंच पर चढ़े, सामने दर्शकों की भीड़ पर उनकी नजर पड़ी और बस सब कुछ जैसे थम सा गया। अचानक उनका सारा का सारा कॉन्फिडेंस मानो हवा हो गया। उन्होंने कोई जरूरी काम का बहाना बनाया और बिना भाषण दिए ही वहां से निकल गए। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? ये जो घटना हुई ना, ये हमें एक बहुत जरूरी फर्क सिखाती है। देखिए, अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस होना एक बात है और मंच पर बोलने की प्रैक्टिस होना ये बिल्कुल दूसरी, एकदम अलग बात है। यहां पर जो टकराव है वो एकदम साफ है। एक तरफ उनके पास 3 दशकों से भी ज्यादा का प्रोफेशनल ज्ञान था, लेकिन दूसरी तरफ मंच पर बोलने की प्रैक्टिस जीरो। उनका जो इतना विशाल ज्ञान था वो उस एक खास स्किल की कमी को पूरा नहीं कर पाया। और यहीं पर महारत यानी मास्टरी का आइडिया सामने आता है। इसका मतलब सिर्फ अपने सब्जेक्ट को जानना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है उस एक खास स्किल की लगातार प्रैक्टिस करना जिसमें कोई बेहतर होना चाहता है। और इस केस में वो स्किल था पब्लिक स्पीकिंग। तो भाई, अगर सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज काफी नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस बनाया कैसे जाए? चलिए अब उस रास्ते पर चलते हैं जो डर से निकालकर असली मजबूत आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। ये प्रोसेस सुनने में काफी सीधा साधा है, पर हाँ, आसान नहीं है। इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे मौकों पर बोलने से। दूसरा, लगातार प्रैक्टिस, ये तो सबसे जरूरी है। और तीसरा, मेंटली इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि डर का सामना तो करना पड़ेगा। और जानते हैं छोटी शुरुआत करना इतना असरदार क्यों है? क्योंकि हर छोटी सफलता, चाहे वो एक टीम मीटिंग में अपनी बात रखना हो या किसी छोटी सी पार्टी में कुछ बोलना, एक मजबूत नींव की तरह काम करती है। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़े मंच के लिए आत्मविश्वास की आदत बनाती हैं। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। प्रैक्टिस और तैयारी के बाद आखिर में उस डर का सामना करना ही पड़ता है। ये एक ऐसा मेंटल शिफ्ट है जो सब कुछ बदल सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। देखिए, डर की ताकत बढ़ती ही तब है जब हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। जिस पल कोई ये फैसला कर लेता है कि अब भागना नहीं, सामना करना है, उसी पल उस डर की ताकत छिन जाती है। वो खुद ब खुद छोटा होने लगता है। और असली जादू यही होता है। डर का सामना करने से कोई सिर्फ नॉर्मल नहीं होता, बल्कि असल में वो और ज्यादा मजबूत बन जाता है। आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब ये पता चल चुका है कि इसे संभाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक सीधा सा समीकरण है। किसी की भी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि वो डर का सामना करने के लिए कितना तैयार है। जितना ज्यादा सामना, उतनी ज्यादा तरक्की। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा मंच हो। आज वो कौन सा छोटा डर, कौन सा छोटा मंच है जिसका सामना करने के लिए हम सब तैयार हो सकते हैं।